स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान का इतिहास हमारा चल रहा था और हमारे किसान आंदोलन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, बीकानेर, बेंगू, बूंदी, जयपुर किसान आंदोलनों के बारे में बात कर ली। आज हम अलवर, भरतपुर और मारवाड़ के किसान आंदोलनों की बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। अलवर राज्य में किसान आंदोलन। अलवर राज्य में क्या था? ज़्यादा राजपूत किसान थे और खालसा क्षेत्र था। खालसा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिस पर राजा, महाराजा, बादशाह या प्रशासन का अधिकार था और इस पर राजपूत किसान खेती करते थे। इस क्षेत्र के लगान में वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण आंदोलन हुआ। अलवर राज्य में 3 तरह के भूमि बंदोबस्त किए गए, यानी कि भूमि पर राज्य द्वारा राजस्व निर्धारित कर दिया गया, एक तरह से कर निर्धारित कर दिया गया। भूमि बंदोबस्त 1887 ईस्वी में पहला, 1920 में दूसरा, 1923-24 में तीसरा किया गया। इस तरह से 3 बार जो है भूमि बंदोबस्त किए गए, राजस्व निर्धारित किया गया और इस राजस्व के तहत लगान में वृद्धि हुई। बानसून और थानागाजी क्षेत्र है, जहां पर इतनी ज्यादा लगान की दर बढ़ चुकी थी कि किसानों ने लगान चुकाने से इनकार कर दिया। जनवरी 1925 में अलवर के राजपूत किसानों ने दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में भाग लिया और एक पत्रिका थी पुकार, उसमें अपनी समस्याओं को उजागर किया, प्रकाशित किया। 6 मई 1925 को अलवर राज्य के दीवान ने सभा करने और अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी। किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने 7 मई को एक आयोग गठित किया। 13 मई 1925 को निमोचना गांव में किसानों की सभा हो रही थी। राज्य की सेना वहां आती है और पूरे गांव को घेर लिया। यहाँ के ठाकुर पर आंदोलन समाप्त करने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन इसका कोई वांछित परिणाम नहीं निकला, जिसे देखते हुए कमांडर छाजू सिंह ने 14 मई 1925 को प्रातःकाल किसान सभा पर गोली चलाने एवं गांव को जलाने का आदेश दिया। गांव को जलाने का आदेश दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 144 घर जला दिए गए, 156 व्यक्ति और 160 पशु मारे गए और 600 व्यक्ति घायल हो गए। इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से रियासत नामक पत्रिका ने की। महात्मा गांधी ने इस नृशंस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया और उसे दोहरी डायरीशाही की संज्ञा दी। स्टूडेंट्स, काफी महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है, इसलिए इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राम नारायण चौधरी ने अपने इस लेख में इसे निमोचना हत्याकांड की संज्ञा दी। 18 नवंबर 1925 को राज्य ने पुराने बंदोबस्त के अनुसार ही लगान लेने के आदेश जारी किए, यानी कि जो प्रणाली पहले थी उसी तरह से जो है आपके लगान या राजस्व जो पहले निर्धारित था उसी हिसाब से लगान लेने के आदेश जारी किए। इस प्रकार लगान संबंधी मामले में सरकार को झुकना पड़ा। अब आता है भरतपुर में किसान आंदोलन। 1931 में भरतपुर राज्य में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, यानी नई राजस्व प्रणाली लागू की गई, जिसके अनुसार कुल उत्पादन का जितना उत्पादन होगा उसका 1/3 लगान निर्धारित कर दिया गया। सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि शिक्षा, अस्पताल, सड़क इत्यादि के लिए किसानों पर एक नया कर लगाया गया, जो लगान की राशि का 3% था। 1930 में आर्थिक मंदी आई, जिसका प्रभाव किसानों पर भी पड़ा
और नए बंदोबस्त के चलते किसानों में असंतोष उत्पन्न हुआ क्योंकि उस वक्त आर्थिक मंदी का समय था। 23 नवंबर 1931 को किसानों में स्टेट काउंसिल के पास लगान घटाने के संबंध में प्रार्थना पत्र भेजा। भोज नामक एक नंबरदार था जिसके नेतृत्व में 500 किसान काउंसिल कार्यालय के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने बढ़े हुए लगान नहीं चुकाने की घोषणा की। अंत में विवश होकर स्टेट काउंसिल ने बढ़ी हुई दरों से लगान लेना 5 वर्ष तक स्थगित कर दिया, जिससे ये आंदोलन शांत हो गया। स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम किसान आंदोलन को कंप्लीट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन और बहुत खुशी प्रदान करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। मेहनत आपकी, साथ हमारा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।